हाय गाइस, वेलकम टू लर्निंग इंग्लिश डिकोडेड। आज हम पार्ट्स ऑफ स्पीच में बात करेंगे प्रोनाउन के बारे में, यानी सर्वनाम के बारे में। आपको पता है कि सर्वनाम क्या होता है? वो सभी शब्द जो संज्ञा के स्थान पर इस्तेमाल होते हैं। ऑल दोज वर्ड्स विच रिप्लेस नाउन आर कॉल्ड प्रोनाउंस। बहुत सिंपल है, ये हमें आता भी है, लेकिन इसकी कितनी सारी टाइप्स हैं, उसमें क्या क्या चीज़ें कवर होती हैं, क्या रूल्स हैं, क्या लॉजिक्स हैं। उस सबसे पहले ये जो हम हिंदी लैंग्वेज में इस्तेमाल करते हैं ना, मैं, मेरा, मुझे, हमारा, तुम्हारा, इसका, उसका, किसका, ये सब क्या है? ये सब प्रोनाउन है। और इनके इंग्लिश में जो वर्ड्स होते हैं जो हमें रिप्लेस करने हैं अपनी नॉर्मल लैंग्वेज में ताकि हमारी इंग्लिश बेटर हो, उसके लिए प्रोनाउन की डेफिनेशन और टाइप्स में जाने से पहले मैंने आपके लिए एक टेबल डेवलप करके रखा है। इसमें आपको क्या देखने को मिलेगा? सबसे पहले तो जितने भी टाइप के प्रोनाउंस हम यूज़ कर सकते हैं वो सब यहाँ कवर हो जाएंगे। सब्जेक्ट वाइज, ऑब्जेक्ट वाइज, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन, ये सब कवर हो जाएगा। एंड एंड ऑफ द वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि जो हमारे प्रोनाउन है आई और मी, बहुत कन्फ्यूजन रहता है, मेरे स्टूडेंट्स को भी रहता है, कभी कभी हमें भी बोलने में ये कन्फ्यूजन हो जाता है कि यू एंड आई होगा या फिर जे एंड मी होगा, आई आएगा या मी आएगा, ये कब होगा, कैसे होगा, वो हम एंड में कवर करेंगे। पहले हम इस टेबल को समझते हैं। इसके लिए मैंने बनाया है फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन मेल, थर्ड पर्सन फीमेल, क्योंकि जैसे लड़की के लिए हम बोलेंगे ना इसकी और लड़के के लिए बोलेंगे इसका, राइट? क्योंकि मैस्कुलिन और फेमिनिन हमने कवर किया था ना, बॉयज़ के लिए अलग होंगे और गर्ल्स के लिए अलग, इसीलिए डिफरेंट मैंने आपके लिए लिख दिया है। फिर है नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट्स या कॉमन, उसके लिए जो हम थिंक करेंगे। फिर आता है फर्स्ट पर्सन प्लूरल, यदि कोई, जैसे मैं बात कर रही हूँ और मेरे साथ कोई और भी है और हम फर्स्ट पर्सन हैं, अभी मैं आपको बताती हूँ फर्स्ट पर्सन सेकंड पर्सन कौन होगा, तो इसके मैंने प्लूरल भी लिखे हैं। आप इससे पहले कि हम आगे बढ़े, प्लीज़ अंडरस्टैंड फर्स्ट पर्सन कौन होता है। फर्स्ट पर्सन वो होता है जो बात कर रहा है, जैसे कि आज के वीडियो में मैं, क्योंकि मैं आपको पढ़ा रही हूँ और सारी बातचीत भी मैं ही कर रही हूँ, तो जो बात कर रहा है वो होगा फर्स्ट पर्सन। सेकंड पर्सन कौन हुआ? थोड़ी सी कॉमन सेंस, आप लोग मुझे सुन रहे हैं तो मैं जिससे बात कर रही हूँ वो सेकंड पर्सन। इसी तरीके से अगर इस समय ये टू वे कम्युनिकेशन है और आप मुझे कुछ बता रहे हैं तो आप फर्स्ट पर्सन हुए और मैं सुन रही हूँ तो मैं कौन हुई? सेकंड पर्सन। अब हम दोनों बातचीत कर रहे हैं और हम किसी तीसरे के बारे में बात कर रहे हैं या किसी डिफरेंट पर्सन, प्लेस, थिंग के बारे में बात कर रहे हैं, तो जिसके बारे में बात हो रही है वो कौन हुआ? ऑफ कोर्स मैं फर्स्ट हूँ, आप सेकंड हो, तो वो कौन होगा? थर्ड, राइट? फर्स्ट सेकंड थर्ड हो गया क्लियर? अब आ जाते हैं सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट पे, क्योंकि इसके ऊपर भी आपके जो प्रोनाउन है वो डिपेंड करता है कि आप कौन सा यूज़ करेंगे। सबसे पहले, अब तक इतने सारे वीडियोस हमने करे हैं पार्ट्स ऑफ स्पीच में, सब्जेक्ट कौन होता है? प्लीज़ डोंट डिसअपॉइंट मी, आपको पता होगा कि सब्जेक्ट इज़ कर्ता, राइट? जो कार्य कर रहा है वो सब्जेक्ट होता है। जो कार्य है वो क्या होता है? वो होता है हमारा वर्ब। और जिस पर कार्य हुआ है या जिस पर कार्य का असर पड़ा है वो क्या होता है? ऑब्जेक्ट। तो वो हमारा कवर होगा सब्जेक्ट। पीआर मैंने प्रोनाउन के लिए शॉर्ट फॉर्म में लिखा है। सब्जेक्ट प्रोनाउंस कौन से होते हैं? ऑब्जेक्ट प्रोनाउंस कौन से होते हैं? पोजेसिव प्रोनाउंस कौन से होते हैं? इसको एडजेक्टिव और प्रोनाउन दोनों मैंने आपके लिए कवर किए हैं। एडजेक्टिव भी बहुत सारी टाइप के होते हैं, जिसमें से एक होता है पोजेसिव एडजेक्टिव। एडजेक्टिव क्या होता है? जो विशेषता हमें बताता है। यहाँ पर जो पोजेशन है उसके बारे में ये बताएगा, तो ये दोनों आपको समझने ज़रूरी हैं। एंड ये दिस इज़ रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, इट इज़ वन ऑफ द टाइप ऑफ प्रोनाउन। प्रोनाउन की 8 to 9 टाइप्स होती हैं। अब हम लोग मेजरली 8 कवर करते हैं, एम्फेटिक प्रोनाउन इतने नहीं होते, बट मैं वो भी आपके लिए आगे वीडियो में कवर करूँगी। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन क्या होता है? जो प्रोनाउन सब्जेक्ट के साथ रिलेशन बताता है। हो सकता है किसी सेंटेंस में मैं ही सब्जेक्ट हूँ और मैं अपने ही बारे में बात कर रही हूँ, तब मैं कौन सा प्रोनाउन यूज़ करूँगी? ये वो सारे प्रोनाउन हैं, वन बाय वन चलते हैं सो दैट नो कन्फ्यूजन रिमेन्स, राइट?
फर्स्ट पर्सन यानी कि मैं जब सब्जेक्ट हूँ तो मेरे लिए आई यूज़ होगा। मैं अगर किसी सेंटेंस में ऑब्जेक्ट हूँ तो मेरे लिए मी यूज़ होगा। कैसे? आई एम टीचिंग, मैं पढ़ा रही हूँ, तो कौन काम कर रहा है? मैं काम कर रही हूँ, तो आई आ जाएगा मेरे लिए। माई मॉम कुकड फूड फॉर मी, मेरी मॉम ने मेरे लिए खाना बनाया, तो मैं क्या हो गई? ऑब्जेक्ट हो गई। क्या आया? मी। फिर है पोजेसिव एडजेक्टिव, माई नेम इज़ मंजू, तो क्या हुआ ये? मैंने अपने बारे में आपको बताया, दैट इज़ माई। माइन, दिस बोर्ड इज़ माइन, ये बोर्ड मेरा है। अब आप देखिए थोड़ा सा कन्फ्यूजन होता है क्योंकि हिंदी में मेरा ही इस्तेमाल होता है। मेरा नाम मंजू है, ये पेन मेरा है, दोनों जगह मेरा ही इस्तेमाल हुआ। लेकिन कंडीशन आप जो देख रहे हैं, जब मैं अपने बारे में कुछ बता रही हूँ तो मैं माय का इस्तेमाल कर रही हूँ, लेकिन जब मैं किसी चीज़ के साथ अपना एक रिलेशन बता रही हूँ कि ये चीज़ मेरी है या ये पेन मेरा है, तब मैं माइन का इस्तेमाल करती हूँ। ठीक है, कन्फ्यूजन क्लियर? और फिर है माई सेल्फ। माई सेल्फ का मतलब क्या है? मान लीजिए मेरे को चोट लग गई, मैं खाना बना रही थी, मेरा हाथ कट गया, या मैं कहीं जा रही थी, मैं गिर गई, तो मैंने अपने आप पे क्या हुआ? मुझे चोट लग गई ना, तो इंग्लिश में क्या बोलूँगी मैं? आई हर्ट माई सेल्फ। यानी कि जो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है वो सब्जेक्ट के साथ रिलेशन डेवलप कर रहा है। सब्जेक्ट कौन है? आई। हर्ट माई सेल्फ, मैंने खुद को ही चोट लगा ली। तो जहाँ पे भी आप खुद के बारे में बात करेंगे वहाँ पर आप माई सेल्फ का इस्तेमाल करेंगे। तो ये तो हो गए हमारे फर्स्ट पर्सन, आई, मी, माई, माइन एंड माई सेल्फ। अब आ जाता है सेकंड पर्सन। वो कौन है? वो इस सिचुएशन में है आप, क्योंकि मैं बता रही हूँ और आप सुन रहे हो, राइट? तो आपके लिए यू आर माई स्टूडेंट, मान लीजिए, ऑफ कोर्स आप मेरा वीडियो देख रहे हैं, सो यू आर माई स्टूडेंट। यू के लिए कोई कंफ्यूजन नहीं है क्योंकि सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट दोनों केसेस में यू ही रहता है। पोजेसिव एडजेक्टिव योर, व्हाट इज योर नेम, अगर मैं आपसे पूछ रही हूँ, राइट? फिर है योर्स, ये आ जाएगा पोजेसिव प्रोनाउन, यानी कि जब मुझे किसी सेंटेंस में आपके बारे में या आपसे रिलेटेड किसी चीज़ के बारे में बात करनी है, लाइक दिस बैग इज़ योर्स, ये बैग आपका है, राइट? तब मैं योर्स का इस्तेमाल करती हूँ। प्लीज़ गो देयर एंड सिट बाय योर सेल्फ, वहाँ जाओ और खुद ब खुद अपने आप ही बैठ जाओ, मैं आपकी कोई हेल्प नहीं करने वाली हूँ, ऐसा होगा नहीं वैसे। ठीक है, तो जैसे मैंने अपने बारे में बात करी थी माई सेल्फ, आपके बारे में बात हुई तो योर सेल्फ। और इसका एक एग्जाम्पल ले लेते हैं, यू स्टडीड योर सेल्फ एंड यू गेन गुड मार्क्स। ठीक है, यहाँ पे आ गया आपका योर सेल्फ, यानी कि खुद जब आपने किया, मैं फर्स्ट पर्सन माई सेल्फ, आप सेकेंड पर्सन योर सेल्फ। ठीक है, थर्ड पर्सन आएगा ही, मेल के लिए, बॉय के लिए, लड़के के लिए, मैस्कुलिन जेंडर, ही साथ में कवर करते हैं दोनों। अगर मुझे बात करनी है थर्ड पर्सन, हम दोनों किसी तीसरे व्यक्ति के बारे में बात कर रहे हैं जो क्लास में फर्स्ट आया है, तो हम क्या बोलेंगे? ही स्टूड फर्स्ट इन क्लास, या फिर शी। ठीक है, अगर लड़की है तो शी, लड़का है तो ही। हिम और हर ऑब्जेक्ट के टाइप में आएगा। मैंने अगर लड़के के बारे में बात करनी है तो हिम, और लड़की के बारे में बात करनी है तो हर। ठीक है, यहाँ पे हिज और हर हो जाता है। फ़र्क देखिए, हिम हिज हो जाएगा लेकिन हर ही रहता है। कंफ्यूज मत होना। दिस इज़ हिज बुक, ये उसकी किताब है। दिस इज़ हर बुक, ये उसकी किताब है। अगर लड़के के बारे में बोल रही हूँ तो हिज, और लड़की के बारे में बोल रही हूँ तो हर। ठीक है, यहाँ पे भी हिज ही रहता है, हर का हर्ज होता है। हिज इज नहीं बनेगा, दिस इज हिज बुक ही रहेगा। दिस बुक इज हर्ज, हमने दोनों तरीके से, दिस इज हर बुक, ठीक है, दिस बुक इज हर्ज। ठीक है, क्योंकि ये पॉजेसिव है, रिलेशन बताना है, तो ये बेटर तरीका है लिखने का। और इनके लिए माई सेल्फ, योर सेल्फ, बॉय के लिए हिमसेल्फ, गर्ल के लिए हर सेल्फ।
बहुत आसान है। अगर आप यहाँ देखेंगे ना, माई, योर, हिम, हर, बस आपको इसके आगे सेल्फ ऐड करना है और आपका रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन बन जाएगा। ठीक है, तो हमारा फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन कवर हो गया। अब आ जाते हैं थर्ड पर्सन थिंग के लिए, लाइक नॉन लिविंग के लिए, या कभी कभी इंग्लिश में एनिमल के लिए भी यही यूज़ कर लेते हैं। इट, इट्स, इसमें इसको पॉजेसिव नहीं माना जाता कि नॉन लिविंग थिंग तो किसी चीज़ को ओन नहीं कर सकती ना, नॉन लिविंग थिंग का तो कुछ नहीं हो सकता। जैसे हमने सीखा था अपॉस्ट्रोफी केस में, नॉन लिविंग थिंग के लिए हम लोग अपॉस्ट्रोफी एस भी यूज़ नहीं करते क्योंकि वो उसको बिलोंग ही नहीं करता। जैसे हमने कहा था ना, रूम्स कॉर्नर नहीं होगा, कॉर्नर ऑफ द रूम होगा। सिमिलर उसी टाइप से यहाँ पर है, और इट के साथ सेल्फ लगा देंगे तो थर्ड पर्सन थिंग के लिए इट सेल्फ यूज़ होगा। अब आ जाते हैं हम लोग प्लूरल पे, क्योंकि हो सकता है कि जब मैं यहाँ पढ़ा रही हूँ मेरे साथ कोई और भी हो तो हम एक साथ आपसे बात करें। अभी मैं सिंगुलर हूँ, सिंगुलर फॉर्म में हूँ क्योंकि मैं अकेली हूँ। अब मेरे साथ कोई है यहाँ पे तो क्या हो गया, एक से अधिक होते ही क्या हो जाता है, प्लूरल। हमने कवर किए थे, गुड। तो प्लूरल में आई की जगह क्या आ जाएगा फर्स्ट पर्सन के लिए, वी। मान लीजिए मैं मार्केट जा रही हूँ तो मैं बोलूँगी आई एम गोइंग टू द मार्केट। ये प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस है, ये हम टेंसेस में सीखेंगे। ठीक है, सो आई एम गोइंग टू द मार्केट। मेरे साथ मेरी सिस्टर भी है, अब हम दोनों मार्केट जा रहे हैं तो मैं क्या बोलूँगी, वी आर गोइंग टू द मार्केट। आई एंड माई सिस्टर वी आर गोइंग टू द मार्केट, क्योंकि वो कंबाइंड प्लूरल फॉर्म में फर्स्ट पर्सन की बात आ गई। ठीक है, तो वी के बाद आ जाता है अस। दे आर कॉलिंग अस, वो हमें बुला रहे हैं। हम जा रहे हैं तो वी, हमें है तो अस। ठीक है, फिर आ जाएगा आर एंड आस और आर सेल्व्स। यहाँ पे आपको ध्यान देना है, जब भी हम सिंगल फॉर्म की बात करते हैं तो आप SELF ये लिखेंगे। जैसे ही प्लूरल हो गया आप SELVES लिखेंगे, themselves। ठीक है, योर सेल्फ रहेगा क्योंकि योर जो है वो हमारा आ रहा है यहाँ पे सेकंड पर्सन में सिंगल के लिए, लेकिन जैसे ही वो सेकंड पर्सन में प्लूरल हो गया यहाँ पर तो सेल्फ की जगह हो गया सेल्व्स। ठीक है, अब सेकंड पर्सन में प्लूरल, यहाँ पर सेकंड पर्सन में यू था, प्लूरल में भी यू रहेगा। यू आर नॉट लिसनिंग टू मी। अगर मुझे एक बंदे को बोलना है यू आर नॉट लिसनिंग टू मी तो भी मैं ऐसे ही बोलूँगी, और मुझे पूरे ग्रुप को बोलना है तब भी मैं यही बोलूँगी यू आर नॉट लिसनिंग टू मी। ठीक है, तो सेकंड पर्सन में आपका सिंगल में भी यू रहेगा, प्लूरल में भी यू, ऑब्जेक्ट के टाइम पे भी यू और प्लूरल में भी यू, योर, योर्स। बस फ़र्क क्या हुआ, यहाँ पे सेल्फ, सिंगल के लिए सेल्फ हुआ और प्लूरल के लिए सेल्व्स हो गया। ठीक है, प्लीज़ रीड दिस चैप्टर बाय योर सेल्व्स। मैंने पूरी क्लास को बोल दिया कि आप ये चैप्टर अपने आप पढ़ लीजिए, तब क्या हो जाएगा, योर सेल्व्स। ठीक है, अब आ गया थर्ड पर्सन थिंग के लिए या थर्ड पर्सन के लिए। आप और मैं काफ़ी लोगों के बारे में बात कर रहे हैं, या हम लोगों ने बातचीत करी है अबाउट सम टीम और एनीथिंग एल्स, लेकिन वो प्लूरल फॉर्म में है, एक पर्सन नहीं है, काफ़ी सब हैं। तब हम क्या करेंगे, तब हम यूज़ करेंगे दे सब्जेक्ट के टाइम पे, ऑब्जेक्ट के टाइम पे देम हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको बता रही हूँ, दे आर कमिंग टू आवर हाउस फॉर डिनर, वो हमारे घर डिनर पर आ रहे हैं। ठीक है, तो ये हो गया दे। आई हैव कॉल्ड देम फॉर डिनर, मैंने उनको डिनर के लिए बुलाया है। तो सब्जेक्ट जब प्रोनाउन केस में है तो दे, और जब ऑब्जेक्ट केस में है तो देम। फिर आ गया देयर और पोजेसिव देयर्स। ठीक है, देयर का मतलब क्या है, मान लीजिए मैं आपके साथ बात कर रही हूँ, आई एम जस्ट ट्राइंग टू थिंक ऑफ अ सेंटेंस फॉर यू। हमने बात करी देयर लाइफ इज़ वेरी अमेजिंग और देयर लाइफ इज़ वेरी एक्साइटिंग। यहाँ पे मैंने पोसेसिव एडजेक्टिव की बात करी और हम उनकी एक्साइटिंग लाइफ के बारे में बात कर रहे थे, तो हम बोलेंगे देयर लाइफ इज़ वेरी एक्साइटिंग, राइट। तो यहाँ पे आ गया देयर।
मैं ये नहीं बोलूँगी दे लाइफ इज़ वेरी एक्साइटिंग, नो, वो सब्जेक्ट नहीं है, वो ऑब्जेक्ट नहीं है, वो पोजेसिव एडजेक्टिव केस में है, उनके बारे में बात कर रहे हैं, राइट? तो यहाँ पे आएगा देयर। जब पोजेसिव प्रोनाउन में आएगा तब हम बात करेंगे देयर्स, दिस कार इज देयर्स, उन लोगों की है ये गाड़ी, ठीक है? और जब हम उनके बारे में प्लूरल में बात करेंगे तो आ जाएगा देम सेल्स, देयर सेल्स नहीं होगा। यहाँ पर आकर आपका ये रूल चेंज हो जाता है, सिर्फ इन सब केसेस में सेल्फ और सेल्स लग रहा है। थर्ड पर्सन प्लूरल या थिंग के बारे में जब है तो देम सेल्स होता है, देयर सेल्स नहीं हम लोग लिखते हैं, ठीक है? आई थिंक आप लोगों को इस टेबल से जो भी हमारे मेजर प्रोनाउन हैं जो हम इस्तेमाल कर रहे हैं हिंदी में, स्पेशली जब हम यूज़ करते हैं, आप प्लीज़, मेरी रिक्वेस्ट है आपसे, थोड़ी सी प्रैक्टिस करिए। सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट जो मैंने आपको बताया, कर्ता क्रिया, जिस पर कार्य हुआ, ये सब आप प्लीज़ थोड़ा सा प्रैक्टिस करिए। मैं, मेरा, मुझे, तुम्हारा, इसका, उसका, उसकी जगह आप इस टेबल में से वर्ड्स उठाइए और इनको रिप्लेस करिए अपनी नॉर्मल लैंग्वेज में। ट्रस्ट मी, आप अपने आप सीख जाएंगे, आपको किसी की रिक्वायरमेंट नहीं रहेगी। जो भी आपको कन्फ्यूजन है आप कमेंट्स में लिखिएगा और मैं आपके सभी क्वेरीज़ का जवाब दूंगी। अब आते हैं आई और मी, ये कब इस्तेमाल करना है? यू एंड आई होगा या यू एंड मी होगा? बहुत सिंपल है। सबसे पहले आपका कन्फ्यूजन क्लियर कर दिया था। जब भी सेंटेंस में आप किसी के साथ एज अ सब्जेक्ट बन रहे हैं, यानी कि कर्ता बन रहे हैं, फॉर एग्जाम्पल आशा एंड आई आर गोइंग टू ऑफिस, आशा और मैं ऑफिस जा रहे हैं, तो यहाँ पे कर्ता कौन है? आशा और मैं, तो आई आ जाएगा। और जब हम लोग ऑब्जेक्ट बन जाएंगे तब मी आ जाएगा। अब ऑब्जेक्ट कैसे बनेंगे? जब कोई कर्ता कोई कार्य हम पर करेगा। ये कैसे होगा? चलो कुछ मजाक की बात करते हैं। हमारे पीछे एक कुत्ता पड़ गया, ठीक है, तो द डॉग फॉलोड आशा एंड मी टू होम, पढ़ा नहीं, हमारे साथ साथ आ गया। सो हम ऐसे ही बोल देंगे कि अ डॉग फॉलोड आशा एंड मी टू आवर होम, ठीक है? यहाँ पर मी आ जाएगा क्योंकि हम ऑब्जेक्ट में चले गए। सब्जेक्ट है तो आई और ऑब्जेक्ट है तो मी। आई होप दिस क्लियर्स योर कन्फ्यूजन। आप प्लीज़ मेरे साथ बने रहिए एंड डू सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड प्लीज़ स्प्रेड द वर्ड अराउंड। थैंक यू सो मच।